अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, डायलॉग तो सुना होगा ना। और मेरी कश्ती डूबी वहां क्योंकि मेरी कश्ती में ही छेद था। दोस्तों, आ, बात हास्यास्पद जरूर है, लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ी आबादी के हिस्से का सच है ये। और इस दुर्भाग्यशाली महामारी का नाम है लीकी गट, जिसमें वो ऑर्गन जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, उसमें छोटे छोटे छेदों का हो जाना। कुदरत ने एक ऐसी व्यवस्था की है, एक ऐसा इंटेलिजेंट मैकेनिज्म बनाया है जो उसके ऊपर एक लाइनिंग यानी एक लेयर, एक झिल्ली, एक परत है। वो झिल्ली इतनी इंटेलिजेंट है, इतना सेल्यूलर इंटेलिजेंस नेचर ने उस मेम्ब्रेन को दिया है कि वो जानती है कि खाने में से किन चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स के तौर पे आपके शरीर में अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजना है, और आपकी सप्त धातुओं में यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं में भेजकर आपके शरीर को पुष्ट करना है, रीबिल्ड करना है, रिप्लेनिश करना है, रिजुवेनेट करना है। और किन चीज़ों को थ्रू एक्सक्रेटरी या फीकल मटेरियल या उसको अपशिष्ट पदार्थ बना के मल के रूप में बाहर निकालना है, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रकृति ने उस मेम्ब्रेन को दी है जो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर होती है। अब फिर वही बात, बड़ी घिसी-पिटी सी लेकिन सच है, क्या करें, कहनी पड़ेगी कि आपका खराब खान-पान 2 नज़रियों से, एक वो कि आपकी खाने की आदतें, वक़्त और खाने का चुनाव वो गलत है। और दूसरा, यानी कहने का मतलब उसमें पोषण नहीं है, और अगर पोषण है भी तो उसके साथ इतना सारा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र साथ में आप ले रहे हैं पॉइज़न, ज़हर के रूप में, कि वो झिल्ली समय के साथ डैमेज होती है, उसमें छोटे-छोटे छेद होने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड लीकी गट, जो आज के समय में पूरी दुनिया के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कम्युनिटी का सरदर्द बनी हुई है। क्योंकि यही लीकी गट आगे जाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस या हेमरॉइड्स का रूप लेती है, जिसमें आंतों में सूजन का होना, बेतहाशा इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें आंतों में फिर प्रेसिपिटेट होना शुरू करती हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। आप कुछ भी करिए, आपको अमृत भी आपके शरीर में नहीं लगेगा। इस बात को बिल्कुल सच मानिए। अगर लीकी गट आपको है, तो उसके लिए हम बनाते हैं संग्रहणी संहारक योग। तो इसके जो घटक द्रव्य, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हमने उनका भी खुलासा नहीं किया है, क्योंकि स्टिल ऑनगोइंग रिसर्च है हमारी। तो आईबीएस आईबीडी संग्रहणी लीकी गट में बहुत अच्छा काम करती है, और हमने 20 साल से लेकर 80 साल की एज तक के पेशेंट्स में क्लिनिकल ट्रायल्स में इसको सफल पाया। और हाँ, ये बता देने की बात है कि इसमें शंख, कपर्दक, मुक्ताशुक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, और 18 से ज़्यादा काष्ठ औषधियों का प्रयोग किया जाता है। आंतों की चाल को, जिसको क्रमांकुंचन गति कहते हैं, उस गति को फिर से रिवाइव करने में, उस गति को फिर से पुनर्स्थापित करने में बहुत अच्छा योगदान इसका पाया गया है। तक्र के साथ 2 समय सेवन करना और बस चिंता मुक्त हो जाना। जिन लोगों के शरीर में बहुत पुराना मल का संचय है आंतों में, तो मल के निष्कासन में बहुत अच्छा लाभ देता है। आंतों में यदि सूजन है, खून आ रहा है, ब्लड का आना है, अगर आंतों में हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जिन लोगों को सडन कॉन्स्टिपेशन या सडन बाउल में इरिटेशन, ऐसा लगना जैसे कि अभी मोशन जाने जैसा लग रहा है, लेकिन जब मोशन जाते हैं तो स्टूल पास नहीं होता, यानी मल नहीं आता उनको, तो उस स्थिति में भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये लिवर से लेकर पेप्टाइड्स के बैलेंस, और उसके बाद लिवर में बाइल का संतुलन, और उसके बाद आपकी आंतों की मरम्मत, ये सारा जिम्मा ये दवा अपने ऊपर लेती है। और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, एक बार ज़रूर आजमा के देखें। तक्र के साथ सेवन किया जाता है। शीत ऋतु में इसके सेवन की विधि हम बदल देते हैं, वो डिपेंड करता है कि रोगी की स्थिति क्या है, और क्या उसकी दशा है, और किस प्रकृति की प्रधानता है उसमें, कफ, पित्त, वात, तीनों में से। तो ये वो समस्या है। तो मैं फिर एक बात कहता हूँ कि ये दवा का इंट्रोडक्शन नहीं है। देखिए, मैं फिर बताता हूँ कि ये प्रोडक्शन नहीं है, ये सॉरी, ये प्रमोशन नहीं है, ये एजुकेशन है। प्लीज़ समझिए कि सबसे पहला चैलेंज है आपका, आप अपने शरीर में डाल क्या रहे हैं, और अगर डाल रहे हैं, तो क्या वो आपके शरीर को लग रहा है?
ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसको समझिए, इस पर काम करिए क्योंकि आंतें ही तय करती हैं कि कितनी मात्रा में कौन-सा पोषक पदार्थ आपके शरीर को लगेगा। अगर आंतों की लाइनिंग में छेद है, अगर लीकी गट आपको हो गया है, तो फिर आप दुनिया की महँगी से महँगी भस्में खा लीजिए, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। तो अगेन ये एजुकेशनल वीडियो है, ये प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन मजबूरी है क्योंकि आज के समय में वो चीज़ें हमको देनी पड़ती है जो त्वरित लाभ करें, इमीडिएट रिलीफ पहुँचाएँ, जो ऐसे घटक द्रव्यों का समायोजन है जिनमें जो चौतरफा चीज़ों का ध्यान रखें। अब एक तरफ पाचक रसों का स्राव यानी कि पेप्टाइड्स को बैलेंस करना, पेट के स्टमक के एसिडिक माहौल को ठीक बनाए रखने से लेकर लिवर से फैट की लेयर उतारने से लेकर और फिर आंतों की लाइनिंग को रिपेयर करना, ये 3 स्टेप प्रोग्राम है दोस्तों। तो इस 3 स्टेप प्रोग्राम को एक दवा के माध्यम से क्योर करने की कोशिश की गई है क्योंकि अगर सारगर्भित संपूर्ण ऑल इंक्लूसिव चिकित्सा की जाएगी तो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ज़रूर आजमाएँ। संग्रहणी संहारक योग, आयुर्वेद में संग्रहणी कहा गया है आईबीडी, आईबीएस और लीकी गट की कंडीशन को। तो प्लीज़ बी अवेयर, इस पे काम करिए और अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन देखिए।